लोकसभा चुनाव 2024 में किसी पार्टी ने अगर सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है तो वो बिना किसी शक के अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है। ये सपा का ही जादू था जिसके कारण बीजेपी अपने 400 के ड्रीम आंकड़े के पार तो क्या बल्कि पूर्ण बहुमत तक नहीं पहुंच पाई। पार्टी ने बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले यूपी में ही उसे चोट पहुंचाई और खुद 37 सीटें जीतने के बाद राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन इस जीत के बाद अखिलेश यादव एक दुविधा में फंस गए हैं। दरअसल हालिया लोकसभा चुनाव में अखिलेश कन्नौज सीट से सांसद चुने गए हैं। वहीं सपा प्रमुख मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। ऐसे में उन्हें कन्नौज या करहल दोनों में से किसी एक सीट की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा। 2022 में विधायक बनने से पहले अखिलेश आजमगढ़ सीट से लोकसभा के सदस्य थे, लेकिन यूपी की राजनीति में एंट्री के लिए अखिलेश ने सांसदी छोड़ दी थी। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो 2 साल पहले जिस यूपी की राजनीति के लिए अखिलेश ने सांसदी छोड़ दी थी, अब सपा प्रमुख दोबारा संसद जाने के लिए उसी यूपी को छोड़ने का मूड बना रहे हैं। लेकिन आखिर 2 साल में ऐसा क्या हुआ? 2 साल में ही ऐसा क्या बदल गया कि अब अखिलेश यूपी से फिर दिल्ली का रुख करने की तैयारी में लग गए हैं? आइए इस वीडियो में जानते हैं। अखिलेश यादव के विधानसभा की सदस्यता छोड़ने के पीछे एक बड़ा कारण लोकसभा उपचुनावों में सपा का खराब ट्रैक रिकॉर्ड हो सकता है। दरअसल 2019 से 2024 के चुनाव तक की ही बात करें तो अधिकतर उपचुनाव में सपा के उम्मीदवारों को मात मिली है। 2022 के यूपी चुनाव में करहल से विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद अखिलेश और रामपुर से निर्वाचन के बाद आजम खान ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अखिलेश 2019 में आजमगढ़ सीट से संसद पहुंचे थे। अखिलेश और आजम के इस्तीफे से खाली हुई आजमगढ़ और रामपुर सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जीत मिली थी। आजमगढ़ में अखिलेश के परिवार के ही धर्मेंद्र यादव को बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने हरा दिया था। रामपुर में भी घनश्याम सिंह लोधी ने कमल खिला दिया था। इसके उलट सपा का रिकॉर्ड विधानसभा उपचुनाव में कुछ बेहतर रहा है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले हुए घोसी उपचुनाव में जीत हासिल की थी। वहीं कन्नौज या करहल में से कोई एक सीट खाली करने की बात आई तो अखिलेश थोड़ा सेफ भी खेलना चाहेंगे। दरअसल करहल विधानसभा सीट मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में आती है, जहां से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सांसद हैं। करहल यादव बहुल विधानसभा सीट है। इस सीट के जातीय और सामाजिक समीकरण सपा के फेवर में रहे हैं। करहल यूपी की ऐसी विधानसभा सीटों में से एक है जहां बीजेपी कभी जीत हासिल नहीं कर सकी है। कन्नौज और करहल में से एक चुनने की बारी आई तो अखिलेश यादव और सपा के नेताओं ने फैसला लेते समय उपचुनाव के गणित का भी ध्यान रखा होगा। वहीं सपा लोकसभा चुनाव में यूपी में मिली प्रचंड जीत का भी फायदा उठाना चाहती है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सीटों के लिहाज से बीजेपी यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और देश में सरकार भी बनाई। इस बार भी देश में सरकार बीजेपी ने ही बनाई है, लेकिन यूपी में सपा का दबदबा देखने को मिला है। इस बार चुनावों में सपा ने महंगाई, बेरोजगारी और जनता से जुड़े मुद्दों पर फोकस किया था, जिसके कारण पार्टी ने राज्य की 37 सीटों पर जीत भी हासिल की। ऐसे में सपा चाहेगी कि इसी जीत का फायदा वो 2027 के यूपी चुनावों में भी उठाए और इन मुद्दों को संसद में लगातार उठाकर सरकार को घेरते रहे। ऐसे में अखिलेश इसके लिए कांग्रेस या किसी दूसरे दल पर निर्भर रहने की जगह सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी पार्टी के नाते संसद में भी खुद फ्रंट से लीड करते नजर आना चाहते हैं। उन्होंने कह भी दिया है कि जैसे ही सदन चलेगा, जनता और संविधान के सवाल पर सरकार को घेरा जाएगा। वहीं एक बड़ा कारण ये भी है कि सपा लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतकर बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। अखिलेश यादव ने इसका जिक्र करते हुए कहा भी है कि देश में हम तीसरे नंबर की पार्टी बन गए हैं, तो अब जिम्मेदारी बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव नतीजों से सपा का नेशनल ड्रीम एक बार फिर जिंदा हो गया है। सपा यूपी के अलावा उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ती रही है।
सपा की रणनीति अब अखिलेश को नेशनल लेवल पर मजबूत विपक्षी चेहरे के रूप में स्थापित करने की है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।